रिया, ये क्या तरीका पापा से बात करने का? सबके सामने तुम उनसे बहस कर रही थी। कहा था मैंने कि इस टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, दिवाली के बाद। अरे कल दिवाली है, मिताली दीदी अभी अभी घर आई है और तुम अभी तक उसी बात को लेके बैठी हो। कंपनी खोलनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना कंपटीशन में जाना है। अरे बस रिया, एक चीज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और वो ये कि कोई भी मेरे पापा से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हो करण? बदतमीजी मैंने बदतमीजी कब की और मैं बदतमीजी क्यों करूंगी पापा जी से? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मेरे मन में बस एक सवाल था जो मैंने पूछ लिया सबके सामने। क्या गलत किया मैंने? बोलो। बात कर रही थी ऐसे। अरे वो लड्डू, बेटा जरा इधर आना। हाँ मम्मी। जी मम्मी। बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है। ये रिया को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे? मैं संभाल लूंगा। आप बाहर जाके मिताली दीदी और पापा को संभालो। मैं देख लूंगा, डोंट वरी। सुनिए ना, काली मिर्ची वाला दूध लेकर के आए, पी लीजिए। लीजिए। मिंटी, बेटा उठ जा, बहुत रात हो गई, जाके सो जा। कल दिवाली है, बहुत काम है घर में। सुबह देर तक सोने नहीं देंगे हम किसी को भी। हाँ, और सुनना बेटा, मोना भाभी से थोड़ा बात कर लेना। क्यों? मैं क्यों करूं? उनसे कहिए ना कि मुझसे आके बात करें। हाँ तो बेटा क्या हो गया? अगर बेटा मेरी मिंटी, जिम कह रहे थे कि रिया बहू की बात को ज्यादा दिल से मत लगाइए। आप तो जानते ही हैं कि वो मन में कुछ नहीं है उसके, बस बोल गई। वो सोची नहीं थी कुछ, ऐसा मन में नहीं था जी उसके कुछ भी। आज तो दिवाली है। हमको पता ही नहीं है, ये ऐसे ही कर रहे काम। वैसे पापा जी, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब? अब मेरा मतलब ये कि मिताली दी तो दुकान पर काम करेंगी और अगर मैं बाहर जाकर काम करूं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर बेटी काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहू काम करे तो। अब पापा
इंदु, जी जी पूजा का सामान ले आए हैं। जी लाइए। लीजिए। जरा पानी लाना। जी लाई। लक्ष्मी पूजन का समय शाम को 7 बजे है। सब लोग समय पर तैयार हो जाना। जी। मम्मी कैची देना। मोना के पास है, ले ले। चले। अच्छा। कैची देना। जुबान के कैंची से कम है। अच्छे अच्छे कट जाएंगे, उसी से पैकेट भी काट लो। ले लो। दिवाली की तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में दिवाली के दिए नहीं जल रहे हैं। अरे वाह, रंगोली तो बहुत सुंदर बनाई है तुमने। जब शाम को इन दियों की रोशनी इस रंगोली पर पड़ेगी ना, तब ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। अच्छी बात तो है। श्रेया बेटा, मैं जानती हूँ तुम अभी तक नाराज हो उस बात को लेकर, खासकर करण से। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो वो सही है ना। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। यही जिंदगी है। देखो बेटा, हर समस्या का हल निकलता है, निकालना पड़ता है और होता है, लेकिन ऐसे मन मुटाव करके नहीं, बल्कि बातचीत से। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो जो कुछ भी घटा हुआ सब पीछे छोड़ना होगा, भूल जाना होगा। समझ रही हो मैं क्या कह रही? तुम्हारे पापा जी के मन में कोई खटास नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगी बेटा, तुम भी सब भूल जाओ। तुम्हारे मन में यदि कुछ भी है तो उसे मत रखो। लक्ष्मी पूजा का दिन है आज बेटा, और इस घर की लक्ष्मी कौन? तुम हो, मोना बहू। मेरी दो बहू यही तो है घर की लक्ष्मी ना। और अगर घर की लक्ष्मी पूजा वाले दिन नाराज रहेंगी, रूठी रहेंगी, तो फिर हम देवी लक्ष्मी की पूजा करके क्या ही कर लेंगे? माफ कर दो करण को, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो।
ये लड्डू, पूजा का मुहूर्त हो रहा है, जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ हाँ माँ, आप इसे बाहर रख दीजिए, मैं अभी चेंज कर लूंगा। ठीक। लड्डू, अरे लड्डू क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं। अच्छा तू उधर पहले। अरे तैयार होना है। निक्की को ब्लाउज दिया था इनके लिए, पता नहीं कहाँ रह गई, लेकर के नहीं आई। निक्की, निक्की, हाय दी। मैं तुझे ब्लाउज दिए थे ना आयन के लिए, कहाँ है वो? निक्की, निक्की, व्हाट दी? ओफो, आप अब तक रेडी नहीं हुए? व्हाटएवर। हाउ इज माय मेकअप दी? टेल मी ना, इज इट लुकिंग टू हेवी? यू नो ना दी, आजकल का ट्रेंड क्लीन एस्थेटिक ट्रेंड चल रहा है दी। ओनली एनएल। आई थिंक आप समझे नहीं, शायद आपको एनएल का मतलब नहीं पता होगा। नेचुरल लुक दी, कम ऑन। वैसे भी मैं तो लोगों के दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। निक्की, निक्की, हाँ दी। मैंने वो ब्लाउज दिया था ना तुझे आयरन करने के लिए, कहाँ है वो? वो एक्चुअली मैंने मोना भाभी को दिया है, आप प्लीज उनसे ले लो ना दी। मोना भाभी को? क्यों? तुझे दिया था ना? हाँ बट मैंने उनको दे दिया, वो आयरन कर लेगी, प्लीज उनसे ले लो ना दी, प्लीज। दो महीने से कह रही हूँ कि सेट का हुक खराब हो गया है, प्रिपेयर करवा दो। अरे पगले, तो उसे प्रिपेयर नहीं रिपेयर कहते हैं, रिपेयर। हाँ वही, शेम करवाए। खुद जाके करवा लेती है, मुझसे कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, अपनी पत्नी का कोई काम कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे नहीं? मोना जी, एक बड़े ज्ञानी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, खुद का काम खुद करना चाहिए। मुझे कहती रहती है। अच्छा, आप करते हैं? नहीं, मुझे बताइए, आपने आज तक कोई काम किया है? हैं? बस बन बनाए मुर्गे की तरह बांग देते रहते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे महाराज ताजमहल बना के आए हैं। सही कहते हैं पापा जी, आप ना कुछ काम के नहीं हो। अब अरे पगले यार, कुछ काम। अरे मिंटी दी, आओ ना, आइए आइए आइए। वो निक्की ने ब्लाउज दिया था आयन के लिए। हाँ दिया था, पर अभी तक प्रेस नहीं किया। क्यों? क्यों? हाँ। क्योंकि ये देखिए, इसमें इतना बड़ा सुरंग है कि आगरा से सीधा दिल्ली पहुंच जाओगी। ये छेद वाला ब्लाउज पहनोगी। ये कैसे हुआ? मैंने दिवाली की पूजा के लिए ये साड़ी ली थी, अब इस पे तो कोई मैचिंग ब्लाउज भी नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक फ्रेंच फिट वाला ब्लाउज है। यू मीन स्ट्रेच फिट? हाँ हाँ, सेम। अब तुम चाहो तो पहन सकती हो, साड़ी के साथ सेम सेम करेगा। दिखाओ। हटो, हाँ बीच में खड़े हो जाते हो, फिर बीच में खड़े हो गए। पगले, ये देखिए, है ना सेम सेम। हाँ भाभी, ये तो एकदम सेम सेम, मेरा मतलब है एकदम सेम सेम है। थैंक यू। हाँ अच्छा भाभी, आप ये साड़ी पहन रहे हो? हाँ, लेकिन उसके ऊपर ये सेट, ये तो बिल्कुल मैचिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है सूरज और चांद की जोड़ी है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात मैं भी कब से इनसे यही टेलम टेल कर रही थी कि अब कौन सा सेट पहनूंगी। एक ही सेट था जो मेरे मायके वालों ने दिए, वो भी नहीं ठीक करवाया। एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ अभी। मिंटी दी कहाँ गई? कहाँ देख रही हो? हम सुंदर लग रहे हैं? भाभी यहाँ ना, ये सेट देखिए, इस पे कितना अच्छा मोती का काम है। और आपको पता है ये ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो ये आपके साड़ी पे भी जाएगा और आप पे भी बहुत जचेगा। ये तो बहुत सुंदर है, तड़का मार के, है ना? हाँ, मैच। गजब हो गया यार, कल तक तो दोनों में नागिन सपेरे की दुश्मनी थी, आज जयवीरों की दोस्ती।
ये भाई साहब कैसे हो गया? का ऐसे का देख रहे हैं? हाँ, खुद तैयार हो गए ना तो चलो। किसको? अब हमको भी रेडी होने दो। दीदी हाँ, आप ना यहीं तैयार हो जाइए। ठीक है। और आप अपना ना टोकरा लेके सीधा बाहर जाइए। अरे पगलेट, अरे चलो, रुक चलो। जाएगा 2 मिनट, क्या हो पगलेट, जाएगा? पगलेट। थैंक यू दीदी। मेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? मिल गए इयररिंग्स। क्या है? इतने सारे पैसे ये यहाँ कैसे आए? यहाँ किसने? रिया, वो पापा ने दिए। वो दयाराम अंकल के पैसे वापस करने थे ना, हमने जो कर्जा लिया था उसके लिए। वैसे क्या बात है, आज बहुत प्रिटी लग रही है तुम। रिया, अभी तक नाराज हो? नहीं। अरे तो प्यार से बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, क्या हुआ? करण छोड़ो मुझे। ये लो, तुम कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ जल्दी से। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और प्लीज मुझसे ना अभी कोई बात मत करो।